त्रिविध जैन वाणी बाय जेपी गुरुदेव। आज का हमारा टॉपिक है एक उपदेश। किसी भी एक श्रीमंत सृष्टि के हवेली में गांव पर गांव चलते फिरते घूमते हुए एक सन्यासी महात्मा अचानक ही भिक्षा लेने के लिए उस श्रेष्ठीवर्य के घर पर पहुंचे। पता नहीं श्रेष्ठीवर्य को मालूम नहीं था कि संत महात्मा को भिक्षा में क्या देना, अथवा तो इनको कहां पर कैसे विराजमान करना और उनकी क्या भक्ति करना। अभी सेठ साहब मन में कुछ सोचे, उसके पहले ही संत महात्मा ने कह दिया, मैं आपके घर पर ही आज भोजन करने वाला हूं और यहां से भोजन करके आगे की तरफ निकलने वाला हूं। संत महात्मा ने जब सामने से यह बात बताई तो श्रेष्ठीवर्य को बड़ी खुशी हुई, मन बहुत ही प्रसन्नता से भर गया। जितने में श्रेष्ठीवर्य ने उस संत महात्मा को बड़े ही सुंदर थाल के अंदर सारी भोजन सामग्री परोसकर उनको योग्य उचित आसन के पर बिठाकर भोजन करने के लिए हृदय से विनती की। संत महात्मा बैठे, अपनी इच्छा अनुसार भोजन किया और कुछ ही देर में संत महात्मा जाने लगे तो श्रेष्ठीवर्य ने कहा, हे महात्मन, अब जाने से पूर्व कोई भी छोटा सा उपदेश देकर जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संत महात्मा ने कहा, मैं 7 दिन के बाद वापस लौटूंगा। आफ्टर 7 डेज मैं आपको एक उपदेश सुनाऊंगा। चल पड़े अपनी मस्ती में और 7वें दिन संत महात्मा दोबारा उस श्रेष्ठीवर्य के घर पे पधारे एंड श्रेष्ठीवर्य ने जैसे ही संत को देखा, धन्य गढ़ी धन्य भाग, मुझे बहुत खुशी हुई, आप पधारे। आइए महाराज, मुझे कोई उपदेश सुनाए। संत महात्मा ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला और कहा कि पहले यह पात्र मेरी भिक्षा से, मुझे भिक्षा से यह पात्र भर दो। सेठ ने हाथ में पात्र लिया और देखा तो बहुत गंदा था। पूछा कि महात्मन, इतने गंदे पात्र में मैं मिठाई कैसे डालूं, भिक्षा कैसे डालूं? अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे? सेठ ने कहा, एक काम करता हूं, पहले पात्र की सफाई कर लेता हूं, स्वच्छ कर देता हूं और उसके बाद में इस पात्र के अंदर में भोजन और मिष्टान डालता हूं। जैसी आपकी इच्छा। और कुछ ही देर में पात्र को एकदम क्लीन करके श्रेष्ठीवर्य आए और उसमें मिठाई और भोजन डाल करके उनके हाथ में दिया। संत चलने लगे। अरे महाराज, आप कहां जा रहे हो?
मुझे उपदेश सुनाना तो बाकी रह गया। हे मेरे प्रियात्मन, यही तो मेरा उपदेश देने का तरीका है। आपने मेरे पात्र के अंदर भोजन अथवा मिष्टान क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं डाला? क्योंकि पात्र गंदा था। बस यही उपदेश है। जब तक हमारा अंतःकरण गंदा रहता है, जब तक हमारी भीतर की दुनिया गंदी रहती है, तब तक परमात्मा विराजमान नहीं होते हैं। जैसे पात्र शुद्ध तो भोजन अर्पण, वैसे ही हृदय शुद्ध, अंतर जगत का शुद्धिकरण, परमात्मा का आगमन। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।